हर मस्जिद में हम कहाँ खोज रहे हैं। हम तो किसी मस्जिद के बारे में, जिसके बारे में इतिहास कह रहा है, गवाही दे रहा है, उसके बारे में कह रहे हैं। हर मस्जिद के बारे में तो हम लोगों ने कहा नहीं। तो ये कुछ भी कह देते हैं। इनके कहने का प्रभाव इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वो भावना समझ करके तदनुसार नहीं बोलते हैं। ये जो सुविधा की राजनीति है, ये जो जब सत्ता में नहीं होते हैं तब इनको खोजना है, और जब सत्ता मिल जाती है तब फिर इनको कुछ नहीं खोजना है। तो ये सब सुविधा की बात है। संभल में शाही जामा मस्जिद के विवाद के बाद अब देश भर में मंदिर मस्जिद को लेकर बहस तेज हो गई और कई जगह खुदाई में मंदिर मिलने लगे। तो इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया। भागवत का कहना था कि नई जगहों पर इस तरह के मुद्दे उठाना स्वीकार्य नहीं है। राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि ये सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। भागवत के इस बयान की काफी चर्चा हुई और उस पर सियासत भी खूब हुई। लेकिन इस बीच जब हमने महाकुंभ में आए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य से इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने मोहन भागवत को लेकर बड़ी बात कह दी है। शंकराचार्य ने कहा कि हम हर मस्जिद में मंदिर नहीं खोज रहे, बल्कि जिनकी गवाही इतिहास दे रहा है उनमें खोज रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं शंकराचार्य, वो सुनिए। आप देख रहे हैं संभल में मस्जिदों के नीचे मंदिर के दावे यहाँ पर सामने आ रहे हैं। मोहन भागवत ने भी बयान दिया, हालांकि आपने भी उसका विरोध ही किया था। तो ऐसे में जिस तरह से उन्होंने कहा था कि राम मंदिर क्या मिल गया, अब जिस तरह से मंदिर निकल रहे हैं तो लोग अपने आप को हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर फिलहाल आपकी क्या कहना है, प्रतिक्रिया? नहीं, ये हमको जो प्रतिक्रिया व्यक्त करनी थी हमने कर दिया। क्योंकि मंदिर के दावे कई और भी जगह से सामने आ रहे हैं, तो ये चीजें रुक नहीं रही हैं। तो आप इसको कहाँ देख रहे हैं कि ये होता रहना चाहिए? बात यह है कि देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो उनका कहना कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं खोजा जाना चाहिए। हर मस्जिद में हम कहाँ खोज रहे हैं। हम तो किसी मस्जिद के बारे में, जिसके बारे में इतिहास कह रहा है, गवाही दे रहा है, उसके बारे में कह रहे हैं। हर मस्जिद के बारे में तो हम लोगों ने कहा नहीं, पहली बात। इसलिए कहना कि हर मस्जिद में ना खोजें तो वो बात उनकी बनती नहीं। दूसरे, वो कह रहे हैं कि हिंदू नेता बनने के लिए कोई कर रहा है। अरे, किसी समाज का प्रश्न कोई उठाएगा तो उस समाज का नेता तो बनेगा ही। तो अगर नेता बनने के लिए ही सही, अगर हमारी सही समस्या को कोई उठा रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं, ऐसे नेता का, जो कम से कम हमारी हृदय की पीड़ा को उठाए तो। लेकिन जब कोई हमारी हृदय की पीड़ा को नहीं समझता है, नहीं उठाता है, तो हम उससे दूर हो जाते हैं। तो अगर कोई उठा रहा है तो बिल्कुल हमारा नेता बने वो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और तीसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि रुक जाइए। यही मोहन भागवत जी हैं जिन्होंने थोड़े दिन पहले कह दिया था कि हिंदू बच्चे बच्चियां अब अगले 50 वर्ष तक के लिए अपने देवी देवता भूल जाएं। हाँ, हम अपने देवी देवता भूल जाएं आपके कहने से हम अपने पुरातन इतिहास को भूल जाएं, जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए वो भूल जाएं, और इस तरह से फिर हम क्या रहेंगे पता नहीं है। तो ये कुछ भी कह देते हैं। इनके कहने का प्रभाव इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वो भावना समझ करके तदनुसार नहीं बोलते हैं, किसी एजेंडे के अनुसार बोलते हैं। यही वो लोग हैं जिन लोगों ने हल्ला मचाया था अयोध्या के लिए। कितना आतुर उस समय दिखाई दे रहे थे, जान देने कर उतारू थे कि हम तो मर जाएं लेकिन हमें तो मिलना चाहिए, हमारी जगह है, हमारी जगह है, ठीक है ना, आदि आदि नारे लगा रहे थे। अब वही कह रहे हैं कि मत खोजो। वाह रे वाह। किसी समय आप कहते हो कि इसके बिना हम रह नहीं सकते, और किसी समय आप कहते हो कि नहीं इसकी तो हमको ज़रूरत नहीं है। ये जो सुविधा की राजनीति है, ये जो जब सत्ता में नहीं होते हैं तब इनको खोजना है, और जब सत्ता मिल जाती है तब फिर इनको कुछ नहीं खोजना है। तो ये सब सुविधा की बात है। हमारा ये कहना है कि हम हिंदू हैं, और हिंदू होने के नाते हमारे देवताओं में भाव है, और उस भाव की हम रक्षा सदा करना चाहते हैं। अगर किसी समय किसी ने किसी कारण से हमारे देवी देवता का, उनके मंदिरों का, उनके स्थानों का अपमान किया है और उसको कब्जे में ले लिया है, तो हम भी चाहते हैं कि किसी समय वो हमको वापस मिले। तो इसमें ये तो एक नेचुरल, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि हम पीड़ा में हैं, अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए चाह रहे हैं, और हम कोई गैर कानूनी रास्ता अपना नहीं रहे हैं। हम न्यायालय में जा करके प्रमाण के साथ कह रहे हैं कि देखिए विचार करिए। न्यायालय उसको समझ रहा है, तब वो कह रहा है कि हाँ जांच की जाए। तो इसमें हमारा यही कहना है कि इनके कहने से हम नहीं रुकेंगे। हम जहाँ पर हमारे बारे में ये बात है कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ था, और अगर कोई प्रमाण है तो उनको प्रस्तुत करके उन स्थानों को पुनः अपने कब्जे में लेकर के वहाँ पर उन्हीं देवताओं को पुनः स्थापित करके अपने हृदय की पीड़ा को हम मिटाना चाहेंगे। तो शंकराचार्य ने जमकर मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए उन्हें घेरा है। बता दें कि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होनी है। ऐसे में तमाम साधु संत संगम की रेती पर आए हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी बीते दिन नगर प्रवेश किया, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए।
प्रयागराज से सरिता तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।